नमस्कार दोस्तों, मैं अमर सिंह और आप देख रहे हैं द फार्मा वर्ल्ड। मैं बहुत ही बढ़िया एंड आई होप आप लोग भी काफी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास काफी लोगों का कमेंट आया कि भैया फार्मेसी क्या इतनी टफ है, भैया फार्मेसी में पढ़ाई कैसे होती है, भैया फार्मेसी की चीजें तो याद ही नहीं होती है, भैया फार्मेसी हमसे हो नहीं पाएगी। और कुछ बच्चों को मैंने एक्चुअल में देखा है फार्मेसी को छोड़ते हुए। बैक आते रहते लोगों की, यार अभी भी डिप्सार की वेबसाइट पे जाओगे रिजल्ट वाले सेक्शन में हर किसी में किसी की ना किसी की बैक आ रखी होगी। जो यहाँ पे हमारा मेरठ वगैरह के कॉलेजेस हैं, AKTU, इसमें तो भाई नेक्स्ट लेवल के लोगों के बैक आते हैं। क्या सीन है कि अगर आपको फार्मेसी में एक्चुअली पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। फार्मेसी को अगर इजीएस्ट फॉर्म में देखना है, इजीएस्ट फॉर्म में पढ़ना है, याद रखना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने अपनी फार्मेसी और मास्टर्स के अंदर यही स्ट्रेटेजी यूज करी थी और अपने टारगेट को अचीव किया था। मेरा क्या सीन था कि जब भी आपको फार्मेसी का कुछ पढ़ना है, जस्ट एन एग्जांपल, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको आपका सिलेबस निकालना पड़ेगा। सबसे पहले सिलेबस निकाल लिया, सिलेबस के अंदर सेक्शन कितने हैं, सब्जेक्ट कितने हैं, वो डिपेंड करता है। यानी कि आपके 5 सब्जेक्ट है तो हर सब्जेक्ट के 5 यूनिट होंगे। किसी में 6 होते हैं, किसी में 7 होते हैं, मतलब नॉमिनल एंड ऑन एन एवरेज 5 होते हैं। उसके बाद आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। लाइक अगर हमारा एग्जाम या फिर सेशनल एग्जाम अगले 2 महीने में है, अब तो पहला और दूसरा इंटरनल एग्जाम्स के बीच में 15 से 20 दिन का गैप होता है, ज्यादा गैप नहीं होता है। तो आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा अपने इसको, जो आपका सिलेबस है उसको, कि आपको पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, सब्जेक्ट को। सारे सब्जेक्ट कंटिन्यूस पढ़ना है। यानी कि अगर आपका 2 महीने में आपका इंटरनल है तो इंटरनल में मोस्टली 2 से 3 यूनिट आएगी। अब वो 2 से 3 यूनिट को 2 महीने में करना है हर सब्जेक्ट का, तो यानी कि 5 सब्जेक्ट के 12 से 15 यूनिट हो गए। अब डेली आप एक सब्जेक्ट उठाते हैं तो उसको 2 से 3 दिन लगेगा एक यूनिट को कंप्लीट करने में। यानी कि अगर आपके पास 15 यूनिट है तो 15 या 45, यानी कि 1.5 महीने में आपका वो यूनिट इजी तरीके से ओवर हो जाएगा। तो ये तो था आपका बाइफरकेट करना है कि आपको कितने दिन में क्या करना है। अब आपको वो 3 दिन में उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है उस पे आते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, एक यूनिट आपने कोई सा उठाया, उसके अंदर में स्टेरॉइड्स है या नॉन स्टेरॉइड्स एनसेड्स ड्रग्स के बारे में, ठीक है, ये फार्मास्यूटिकल का डोजेस फॉर्म है। डोजेस फॉर्म आपको एक जो स्टैंडर्ड बुक होती है उसमें से पहले देखना है कि क्या है कंटेंट, एक्चुअल में बेसिक क्या है उसका, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस रिवीजन करनी है। रीड जो करते हैं ना, वो रीड करनी है, नॉट रिवीजन, रीड करना है। रीड कर लिया आपने, ठीक है। जो भी वर्ड आपको रीड करने टाइम जो लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लाइक हम यार ABCD तो पढ़ते नहीं है, नर्सरी क्लास के बच्चे हैं नहीं, हमने 11th-12th पास करी, हमें एक्चुअली पता है कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या चीज लिखना जरूरी है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, उस चीज को अंडरलाइन कर लेंगे। बस अंडरलाइन करके जो उसका इजिएस्ट फॉर्म होगा उसको रेफर करेंगे। यानी कि किसी के नोट्स हो गए, या फिर मेरे पे कुछ नोट्स पड़े वो मैं आपको रेफर कर सकता हूँ, किसी के नोट्स हो गए, या हैंड बुक्स हो गए, या कुछ ऐसी बुक्स होती है ना जिसके अंदर में पूरी पूरी यूनिट दी होती है शॉर्ट फॉर्म में, ब्रीफ में, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। उसके बाद उन दोनों को मिला करके अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं इन 3 डेज में। और एक यूनिट के लिए 3 दिन बहुत होते हैं भाई, बहुत, ठीक है। ये कर लिया आपने। उसके बाद जो आपका 3rd डे होगा उस टाइम पे आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, और हर काम अगर 4 से 5 घंटे में करेंगे ना तो ये इजी आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको वो नोट्स एक बार रिवाइज करके बंद कर देना, और ओपन कब करना है, जब एग्जाम से 2 दिन पहले। फिर आप पढ़ेंगे तो आपको रिमाइंड आ जाएगा कि हाँ ये टॉपिक में ये था, ये मुझे समझ नहीं आया था। और उसी टाइम पे अगर आपको कोई डाउट भी आता है तो आप क्या करेंगे, अपने टीचर से जाकर के, कॉलेज में जाकर के अपने वो डाउट्स पूछ सकते हैं, जो कि बहुत मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही ईजी होगा आपको पढ़ना। कुछ मुश्किल है तो आप ट्रेन में, मेट्रो में, या जैसे भी जाते हैं आप वहाँ पे कर सकते हैं, या फिर जो चीज़ें याद नहीं होती आपको सुबह जल्दी उठ करके आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो बहुत ईजी होगा। उसके बाद एंड टाइम पे, अगर एंड सेमेस्टर है, एंड सेमेस्टर आपको कुछ नहीं उठाना, आपको फाइनल एग्जाम्स में वही नोट्स उठाने हैं जो आपने खुद से बनाए हैं। क्योंकि इंसान को अपनी राइटिंग याद करने में बहुत आसानी होती है, ये चीज़ मैंने एनालाइज किया है, ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। और काफ़ी लोगों ने मुझे बताया भी कि भैया अपने नोट्स तो याद हो ही जाते हैं, भले ही आप किसी और को कॉपी करके अपने नोट्स बना रहे हो, किसी और के कंटेंट को खुद से लिख रहे हो। क्योंकि ना हमारे पास एक परमानेंट मेमोरी होती है, एक टेम्पररी मेमोरी होती है। टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी जाने में टाइम लगता है। जो आप खुद बना रहे हो तो वो टेम्पररी मेमोरी में है, और अगर आप उसको दोबारा रिवाइज करोगे तो परमानेंट मेमोरी में कुछ चीज़ें शिफ्ट हो जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।
तो इस तरह से आप अपनी फार्मेसी को इजी बना सकते हैं। और अगर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि किसके बारे में आपको क्या चाहिए। सो अपने एग्जाम्स देते रहें, अपने पास होते रहें और अपना फार्मेसी करियर को बहुत अच्छा बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाबा टाटा, टेक केयर, सी यू, बाय गाइस।